चलो, फोटोसिंथेसिस आज की क्लास में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इवेंट्स कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में, कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर हो जाएगी। ठीक है, बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक जनरल टर्म आप लोगों को पता ही है, बोलो, एक 1 बाय 1 करके बोलना। हाँ बोलो। जिस प्लांट्स जो होती है वो सनलाइट वाटर इनके थ्रू अपना खाना को प्रिपेयर करती है। हाँ, ठीक है। the process of synthesis of organic materials to form to carbohydrate। form carbohydrates by the use of carbon dioxide, water and chlorophyll। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस मतलब जनरल जो हमने अभी आप लोगों ने 7th 8th 6th क्लास में पढ़ाई है, तो उसमें हमें पता ही है। जनरल अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि सनलाइट को यूज़ करके प्लांट जो है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब को यूज़ करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। सिंपल हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, जनरल टर्म्स में हमें पता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग रिएक्शन इक्वेशन इसकी लिखनी पड़ेगी ना, तुम्हें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैंने बताया था ना आप लोगों को। क्या है पैरासिटिक प्लांट, पैरासाइट का क्या नाम है बताओ। कस्क्यूटा मेन याद रखना है। अमरबेल तो उसका जनरल नाम है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर ऑप्शन आता है तो कस्क्यूटा ही आ सकता है, वॉर्म नहीं है। प्लांट पैरासाइट की बात की है मैंने, प्लांट पैरासाइट में सिर्फ कस्क्यूटा है। तो यहाँ ग्रीन प्लांट मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप लोगों को। तो ग्रीन प्लांट जो है सिंथेसिस करते हैं अपना ऑर्गेनिक फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पहली चीज तो है जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन रहा है वो किसकी फॉर्म में बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। ठीक है, एक शुगर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन आता है मान लो कि कौन सा फूड में क्या बनेगा, तो उसमें ग्लूकोज और शुगर या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड बनता है। किससे बनेगा, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जनरल एक है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, ये सब चीज़ें प्लांट कैसे यूज़ करता है, इसको यूज़ कैसे करेगा। ठीक है, उससे पहले एक मैं टर्म बताऊंगी आप लोगों को, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, 9th क्लास में भी था आप लोगों के, स्टोमेटा का क्या होते हैं बताओ। Tiny pores on the leaves. स्टोमेटा भी क्वेश्चन आता है, which means exchange of gases. gases, sorry. और दो फंक्शन है स्टोमेटा के, बताओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट नहीं। देखो, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की बात करें, पहली चीज तो है स्टोमेटा होते क्या है, लीफ की सरफेस पे इस तरह के टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइनी पोर्स है, ये उसका डायग्राम है देखो। तो ये स्टोमेटा दो कंडीशन में दिखाया हुआ है आपको, एक तो है स्टोमेटा ओपन, एक है स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ या एपिडर्मिस ऑफ लीफ, जो लीफ की लेयर होती है उस पर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। एक चीज क्लियर हो गई, स्टोमेटा होते क्या है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ या प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, एक तो ये करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज में हेल्प करता है। एक आपके क्या करता है, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। वाटर का जो लॉस होता है वो भी इसके थ्रू होगा। ठीक है, तो अब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो पोर्स इसमें बता रखे हैं, तो इसमें होता क्या है, ये जो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें से जो आ सकता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गार्ड सेल। ये देखो, जब आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, तो ये आउटर जो इसकी एक लेयर है, ये तो है आपके एपिडर्मल सेल होगी ना, ये होगी। अब यहाँ पे देखो जो बीन शेप, किडनी बीन, राजमा जो होता है ना अपना, उसकी जैसी शेप का है, तो ये दो सेल्स दिखाई दे रही है आपको। ये दोनों सेल्स क्या है, गार्ड सेल्स हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। हो गया क्लियर। अब इस जो गार्ड सेल है, इसमें देखो आपके न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल्स भी है,
थिन वॉल हो गई इसकी स्ट्रक्चर नहीं आती हमारे, मतलब डायग्राम इसका आता है बट ऐसा नहीं है कि किसका क्या फंक्शन है। इससे सिर्फ गार्ड सेल का जो फंक्शन है वो इसका क्या है, वो स्ट्रोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्ट्रोमेटा होते क्या हैं, टाइनी पोर्स जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं। अब ये है कि स्ट्रोमेटा जो है ये आपके ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है, दो कंडीशन होगी इसमें। तो जब अगर वाटर का जो फ्लो है वो होगा गार्ड सेल के अंदर, वाटर का फ्लो होता है गार्ड सेल में, ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर अगर वाटर का फ्लो होगा तो उस कारण से क्या होती है, ये गार्ड सेल जो है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। जैसे अपन राजमा है उसको सोक करते हैं तो वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं ना, स्वेल हो जाते हैं। तो वैसे ही गार्ड सेल के अंदर जब वाटर एंटर करेगा तो ये जो गार्ड सेल है ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और स्टोमेटा के जो पोर है ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और जब आपके गार्ड सेल में से वाटर जो है बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, गार्ड सेल जो है ये देखो श्रिंक हो गई, श्रिंक होने से क्या होता है, ये क्लोज जो है, ये स्टोमेटा के जो पोर हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया। तो स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ या एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा का जो फंक्शन क्या है, आपके गैसेस एक्सचेंज में बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा, इनकी रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। फिर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गार्ड सेल। गार्ड सेल ओपन कैसे होती है और क्लोज कैसे होती है, जब वाटर का फ्लो गार्ड सेल के अंदर होता है तो वो फूल जाती है, तो उससे गार्ड सेल जो है ये स्टोमेटा के पोर ओपन हो जाते हैं। जब वाटर है उससे बाहर निकलता है तो वो श्रिंक हो जाती है, तो स्टोमेटा के पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा पे 3 क्वेश्चन, या तो इस पे एक तो डायग्राम इसका करना है आप लोगों को, डायग्राम इसका पूछा जाता है, फिर इसका स्टोमेटा का फंक्शन एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन में आ सकता है आपके, और स्टोमेटा होते क्या हैं, ठीक है, ये आ गया, और गार्ड सेल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आपके। तो ये स्टोमेटा का हो गया क्लियर आप लोगों को, फंक्शन इसका बता दिया मैंने कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, ये भी आप लोगों को बता दिया। तो स्टोमेटा का फंक्शन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, इस तरह से आएगा। तो एक तो आपको लिखना है, इट्स हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड प्लांट, जो भी प्लांट और उसकी सराउंडिंग है उसमें गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सेकंड, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। हो गया ये क्लियर। और ये जो एक्सेस वाटर है, अब आप कहोगे कि एक्सेस वाटर कहाँ से आया, तो ये एक्सेस वाटर आपके आता है जो भी अपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन वगैरह है तो उसमें जो वाटर वेपर बन रही है वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। वहाँ से भी वो उस वाटर का भी लॉस हो सकता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी होता है आपको, ठीक है। ये होगा इसका क्वेश्चन। इसके बाद स्टोमेटा का जब क्लियर करने के बाद में फिर एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो होती किस में है, कहाँ होती है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल और इवेंट्स कौन से हैं वो तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले जो 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं जो टर्म्स हम अभी इसमें यूज़ करेंगे, जैसे स्टोमेटा हमने टर्म यूज़ की, ठीक है। तो उसी तरह से फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, ये तो हमें पता है कि लीव्स है, लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन एक लीफ जो है ना उसमें भी कौन सी साइड पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो कौन सी साइड पे होती है बताएं आप लोग, किसी को याद हो तो 9th क्लास का। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि 9th क्लास में क्वेश्चन था ना, किचन रूम ऑफ द क्वेश्चन था उसमें। तो क्लोरोप्लास्ट, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे क्या होता है, आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये चीज़ होगी क्लियर। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनली है ये। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना उसमें क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड क्या करते हैं, अलग अलग जो कलर्स देते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर के अलग अलग प्लास्टिड होते हैं।
लेंस शेप स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगी, फोटोसिंथेसिस की ये साइट है। डायग्राम थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्लोरोप्लास्ट का। ये देखो, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला जो डबल मेम्ब्रेन और ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है जिसमें देखो कॉइन्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स में अरेंज है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की साइट है। ठीक है, आई बात समझ में आ गई। तो इसमें तुम्हारे कोई बहुत ज़्यादा डायग्राम का ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी है, लीफ नहीं लिखना है। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है तो फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स, है ना, अगर उसमें लीफ ऑप्शन दे रखा है और क्लोरोप्लास्ट दे रखा है तो क्लोरोप्लास्ट में हो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस में थोड़े से रिलेटेड जो है आपके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो उसको ध्यान रखना है कि वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। लेंस शेप स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये देखो यहाँ पे स्टैक्स में अरेंज है, बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रक्चर डिटेल अपने नहीं करनी है आप लोगों को, इतना ज़्यादा नहीं है। जो क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया। और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनली, एक इस पे जो क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनली, नेम द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनली। ठीक है, तो इसमें ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। क्लोरोफिल क्या है, एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है, जिसके कारण लीव्स जो होती है वो क्या करती है, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, और यही जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो हो गया क्लियर, ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अभी हमने जो बताया, मैंने आप लोगों को स्ट्रोमेटा के बारे में बता दिया, स्ट्रोमेटा के क्वेश्चंस बता दिए, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया, क्योंकि आएगा बीच में टर्म आती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपके, फोटोसिंथेसिस की क्या है, साइट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके 3 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकंड क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनली। क्लोरोफिल जो है वो भी कहाँ होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनली हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और आपके क्या है, लेंस शेप्ड है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो मेन इसके दो ये जो पॉइंट है जिन पे क्वेश्चन आ सकता है आपके, ये हो गया क्लियर। इसके बाद अब मैं आप लोगों को मेन जो फोटोसिंथेसिस के जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो इवेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, वो सारे बताऊंगी। पहली चीज डायग्राम से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों को मैं पूरा जो टेबुलर फॉर्म है वो बताऊंगी। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट कैप्चर करेगा। तो सनलाइट जो है, सबसे पहले सनलाइट कैप्चर करता है, कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है वो लीफ में एंटर करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से एंटर करती है, जो स्ट्रोमेटा है, टाइनी पोर्स जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। ये एंटर करेगी और फिर उससे क्या बनेगा आपके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, इन सब से क्या बनेगा आपके, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है, इसमें कुछ वाटर वेपर भी बनती है इसके अंदर। ठीक है, तो एक शुगर जो बनती है, शुगर जो बनेगी लीव्स में, तो ये क्या बनेगी, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है फिर आगे क्या होता है आपके, ट्रांसफर हो जाएगा अदर पार्ट में। तो सिंपल सा एक प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया। सनलाइट को कौन कैप्चर करता है, आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है आपकी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा। लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद में क्लोरोफिल क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर लीफ के थ्रू एंटर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमेटा के थ्रू एंटर करती है, और फिर आपके इनकी रिएक्शन होगी। रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं वो आगे बताऊंगी। तो उससे फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा।
जो एक शुगर है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है। हो गया क्लियर? अब देखो रिएक्शन पहले मैं लिख देती हूँ फोटोसिंथेसिस की, ताकि आप लोगों को याद रहे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जाम में अगर रिएक्शन आती है बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी है आप लोगों को, अनबैलेंस नहीं लिखनी है। अनबैलेंस लिखोगे तो फिर मार्क्स कट हो जाएंगे आप लोगों से। तो ये बोलो बोलो रिएक्शन बोलो। CO2 plus H2O, sunlight. Light और chlorophyll C6H12O6 प्लस और क्या बन रहा है बताओ बताओ। 6O2 6O2. प्लस और क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज तो मैंने लिख दिया, H2O. ग्लूकोज तो मैंने लिख दिया। वाटर वाटर भी बन रहा है ना? ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब जो है कि फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं और रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए, और फोटोसिंथेसिस के जो कुछ उसमें 2 स्टेप्स भी हैं, जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, वो भी रिएक्शन है इसके अंदर, है ना, वो सारी भी हम करेंगे। तो पहले मैं रॉ मटेरियल से, क्योंकि कोई भी हम चीज़ बनाते हैं या कुछ भी ऐसा बनता है तो रॉ मटेरियल यानी कि उस रिएक्शन को करने के लिए या उस चीज़ को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बताओ रॉ मटेरियल बताओ कौन कौन से हैं। मैम क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। तो देखो रॉ मटेरियल, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता ही है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, है ना, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। 1 by 1 बोलना। कितने हैं पहले तो ये बताओ। ठीक है, कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। Sunlight. वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, हाँ सनलाइट भी है, Chlorophyll or sunlight. और लाइट अपन लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है रॉ मटेरियल। तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? तो इसमें कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी बताओ। एनवायरनमेंट, हम्म। सराउंडिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके कहाँ से मिलती है? एयर से, जो भी आपके एयर है वहाँ से मिल सकती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में किससे होती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से रिलीज होती है। हम लोग जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है ना, तो वो एटमॉस्फेयर से लेगा। फिर ये एंटर किसके थ्रू करती है? टोमेटा, स्ट्रोमेटा के थ्रू एंटर करेगी। ठीक है, एंटर थ्रू स्ट्रोमेटा, जो प्रेजेंट होते हैं आपके सरफेस ऑफ द लीफ। लिखना आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जब पॉइंट्स लिखेंगे तो इसको पूरी लैंग्वेज बना के लिखना है। गैस रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ से एंड एंटर लीफ थ्रू स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। हो गया। उसके बाद है आपके वाटर। तो वाटर कहाँ से मिलेगा? जाइलम से ट्रांसपोर्ट होएगा। हाँ, क्योंकि वाटर का कंडक्शन कौन करता है? जाइलम। जाइलम टिश्यू। प्लांट के अंदर जो जाइलम टिश्यू है, रूट हेयर से क्या करते हैं? रूट्स की जो स्ट्रक्चर आपने देखी हुई है, तो रूट्स पे क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको रूट हेयर बोलते हैं। हाँ। वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल इन सबको, और उसके थ्रू फिर वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से फिर आपके जाइलम जो टिश्यू है वो क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो कैसे करता है वो ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके, उस प्रोसेस की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो वाटर जो है वो कहाँ से होगा? ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द जाइलम ऑफ लीफ, जाइलम टू लीफ जाएगा, फिर वहाँ से ये कहाँ पे जाएगा? तो जाइलम टू सॉइल से मिलेगा इसको, पहली चीज़ तो है सॉइल से मिलेगा। जाइलम टू कहाँ जाएगा? आपके फोटोसिंथेटिक सेल,
फोटोसिंथेटिक जो सेल्स है वहाँ पे, फिर ये वहाँ पे क्या होता है, देन ये यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है आपके H2NO2 में। वो जो हम इवेंट्स की बात करेंगे उसके अंदर आएगा ये स्टेप, लेकिन मैं वैसे ही बता देती हूँ। ये स्प्लिट हो जाता है आपके इसमें H2NO2 में, ठीक है। हो गया क्लियर? वाटर का हो गया कि सॉइल जो है, सॉइल में आपके सॉइल के थ्रू ये एब्जॉर्ब करता है रूट एयर की हेल्प से। जाइलम टिश्यू जो है वो क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। जाइलम टिश्यू सॉइल टू जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं वहाँ पे, लीव्स पे जाएगा, फिर वहाँ पे जाके ये वाटर स्प्लिट हो जाता है आपके सनलाइट और जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट हो जाएगा ये। उसके बाद आता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट। पहली चीज तो ये है कि ग्रीन पिगमेंट है ये एक तरह का, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, और ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मैंने आप लोगों को बताए थे, ऐसे सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है एक तरह से, एंड रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, क्लोरोफिल जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है बताओ? Absorption of sunlight. हाँ, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ Sunlight. सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हो गया। और ये क्या करता है, आपके जो भी एनर्जी है उसको ये सेव करेगा, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको सेव करेगा। तो लाइट, उसके बाद नेक्स्ट ये जो लाइट है ये क्या कहाँ से मिलेगी बताओ? सन से मिलेगी, ठीक है। और तो किसी से नहीं मिलेगी, सन से ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी एक चीज है कि हमें पता है कि जैसे लाइट होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अब देखो कि लाइट जो है ना, अब उसमें कई बार पूछा जाता है आप लोगों से कि ग्रीन लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कब ज़्यादा होती है या कब कम होती है। तो जो ग्रीन लाइट होती है ना, क्योंकि आगे आपके जो चैप्टर आएगा लाइट वाला फिजिक्स के अंदर है, उसमें बहुत सारे फिनोमेनाज आप पढ़ोगे। तो ग्रीन लाइट जो होती है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो मिनिमम होती है, और जो आपके ब्लू एंड रेड लाइट होती है उसमें होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो लाइट का ये सन से मिलेगी तो ये रिसीव करेगा या एब्जॉर्ब करेगा सन से। अब इसमें भी क्या है, ग्रीन लाइट, मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कौन सी लाइट में मैक्सिमम होगा? रेड एंड ब्लू, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखना है, हो गया। तो अब इसका जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें 4 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, जो भी अपनी सराउंडिंग है वहाँ से लेगा, एंटर होती है टाइनी पोर्स जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा, उनके थ्रू। वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, जाइलम टिश्यू वाटर का कंडक्शन करता है, जो भी फोटोसिंथेटिक सेल हैं वहाँ तक करेगा। उसके बाद वहाँ पे जो है क्लोरोफिल और लाइट से ये स्प्लिट हो जाता है H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, एक्ट एज ए कैटालिस्ट, रिस्पॉन्सिबल होता है ये सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए। लाइट जो सनलाइट है ये एब्जॉर्ब सन से ही करेगी लाइट तो, और ये जो इसमें लाइट है तो इसमें ग्रीन कलर की लाइट जो होगी उसमें मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, रेड एंड आपके ब्लू कलर में मैक्सिमम, क्योंकि लाइट स्कैटर होती है ना तो उसके अकॉर्डिंग। वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है तो उसके अकॉर्डिंग था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, कुछ भी क्वेरीज है तुम्हारी इसकी तो हाँ बोल सकते हो, क्वेरी है तो पूछ लो कोई। ये जो आपने ऊपर फॉर्मूला बनाया था उसका, अब उसमें 6 कहाँ से आ रहा है, मतलब बाद से बैलेंसिंग आती नहीं है। बैलेंसिंग मैं बता दूंगी। केमिस्ट्री का जब चैप्टर करेंगे ना हम,
केमिस्ट्री का जब चैप्टर करेंगे तो उसमें बैलेंसिंग बता तो दूंगी मैं। नहीं बैलेंस बता दी, लेकिन 6 कहाँ से है उसमें? वो balance अरे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना एक जब 6 पहले से था क्या? हाँ नहीं होता तुम्हें बात, ये जो रिएक्शंस होती है ना तो हाँ। इसमें ये नहीं है कि तुम्हें ये 6 जो भी है ये लर्न अच्छा, वो करना अपनी है, तरफ ऐसा से नहीं idea है। है। जब हाँ, आप ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये लगाना लगाना पड़ता है पड़ता है, इसमें, ठीक वो है? तो तो है। ये आप लगा सकते हो Yes, ma'am. जब आप बैलेंसिंग वाला चैप्टर करोगे केमिस्ट्री में और तब क्लियर हो एक और जाएगा। concept मेन है। आपको इसमें याद क्या रखना होता है कि जैसे एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जिनसे रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट जो आउटपुट हमें मिल रहा है। इससे एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? तो रिएक्टेंट इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? ये मैंने क्वेश्चन शायद, हाँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर एब्जॉर्ब थ्रू सॉइल, और प्रोडक्ट आपके क्या है, ग्लूकोज, एक शुगर हो गई आपके, और ये सर्व करती है फूड, और ऑक्सीजन भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो ये बैलेंसिंग जो है ये आप लोग Balancing फर्स्ट का- चैप्टर में करेंगे, उससे आ जाएगा। वैसे इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ, ये एक रूल है जो 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में, कि कोई भी एक रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के कितने हैं 6, तो यहाँ पे भी कार्बन के कितने हो 6 गए है। 6 2 अच्छा, 12, अच्छा, हाँ। ऑक्सीजन के 12 यहाँ हैं और 6 ये हो गए, टोटल कितने हैं? तो अब देखो 6 यहाँ पे Balance हैं, हो गई। 12 इधर है ना? वो तो उससे इनको balance- इनको बैलेंसिंग जो है तुम्हारे समझ उसके गया। अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अब तुम्हें उसके हिसाब से पता Yes, ma'am. करना पड़ेगा ये, ठीक है? तो ये हो जाएगा इसमें। इसके बाद में है तुम्हारा, हाँ, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो आएगा तुम लोगों के तो इसमें जो reaction है, हाँ, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा वो क्या है, कराना ही है वो तो मुझे है मना, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये एक टॉपिक आज कराऊंगी, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस पे क्वेश्चन आता है, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है? बताओ। Absorption. चलो एक सेकंड, पहले तो ये बताओ कितने इवेंट होते हैं इसमें? 3 इवेंट होंगे, ठीक है? अच्छा, तुम लोगों को पता है कि 3 इवेंट होते हैं इसमें, Thank you, वेरी ma'am. गुड, ठीक है? कौन कौन से हैं? Absorption. रुको, 1 by 1 एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद होता है कन्वर्जन, और उसके बाद होता है रिडक्शन। Reduction. ठीक है? तो देखो एब्जॉर्प्शन किसका होगा? Light. एब्जॉर्प्शन sunlight किसका का। होता है? Light Water, Water, sunlight, sunlight. सनलाइट का, water, है ना? carbon एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, हम इसको ये भी बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ Light. लाइट एनर्जी। देखो वो रॉ मटेरियल में हमने पढ़ लिया था, ठीक है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किसके थ्रू होता है? बाय क्लोरोफिल, Chlorophyll. क्लोरोफिल के थ्रू होगा। तो ये हो गया एक इवेंट। सेकंड कन्वर्जन। अब कन्वर्जन किसका होता है? तो भाई जो लाइट एनर्जी हमने इसने एब्जॉर्ब की है तो उसका क्या होगा? कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है? लाइट एनर्जी का किस में होता है? केमिकल एनर्जी में। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? वो होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है? फिर इसके साथ में और क्या होगा यहाँ पे? एंड स्प्लिटिंग होगी किसकी?
बताओ स्प्लिटिंग किसकी होगी, ब्रेक डाउन किसका होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है किसमें, इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मैंने बताया था ना उस टाइम जब रॉ मटेरियल की बात हमने की थी, उस टाइम आप लोगों को बताया था कि रॉ मटेरियल जो आपके वाटर है बाद में वो स्प्लिट हो जाता है, तो कन्वर्जन होता है जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसका केमिकल एनर्जी में, एंड देन फिर स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और थर्ड प्रोसेस जो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये जो आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इवेंट्स और रॉ मटेरियल, इन दोनों में से जनरली एक क्वेश्चन आता ही है आपके। तो व्हाट आर द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और दूसरा जो है रॉ मटेरियल दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसमें सीक्वेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना और प्रॉपर इसमें लिखना है। इस तरह की आप टेबुलेशन फॉर्म में लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद में जो आपके एक था, मैं आपको बता रही थी, फोटोसिंथेसिस की 2 मेन स्टेजेस होती हैं, ठीक है, स्टेजेस हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो वाला टॉपिक कल कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को नोट कराऊंगी, वो आपको करने हैं। लाइट डार्क रिएक्शन के बारे में हम कल बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोगों की सिलेबस में ऐसा नहीं है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है वो उसके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लो जो भी हैं। देखो एक तो ये लिखो, व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, what are the reactant and product in photosynthetic reaction। तो reactant जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट हो गए ग्लूकोज, एक तरह की शुगर है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के, what are the raw material फॉर फोटोसिंथेसिस। 2 ही बार रिपीट करूंगी क्वेश्चन में, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कुछ भी नोट कर सकते हो आप। राइट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारे कुछ मैंने बता रखे हैं आप लोगों को आंसर इनके, ठीक है। नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये लिख सकते हो। नेम द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनली, नेम द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनली। वैसे तो देखो क्लोरोफिल एक तरह के ये जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें ही है, ठीक है, लेकिन सिंपल आप लिखोगे तो इसमें क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हो। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इसमें से आ सकता है, स्टोमेटा वाला था। स्टोमेटा, राइट द व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, एक तो ये तो सिंपल ही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, या राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो 2 फंक्शन लिखने हैं, एक नहीं लिखना है इसमें। राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फिर उसके बाद है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखना, इसमें लिख सकते हो आप, इसको कट करो, रोल ऑफ गार्ड सेल लिख सकते हो, या विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हाँ ये लिख सकते हो, विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और अगर गार्ड सेल का फंक्शन आता है तो भी यही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्स करके जैसे भी है मतलब आप लोग कर लेना। उसके बाद जो इसमें से क्वेश्चन और फोटोसिंथेसिस में आ सकता है, अच्छा एक मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में, फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है ना वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड है, किससे मिलके बना है, फोटो एंड सिंथेसिस, ठीक है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, टू कंबाइन, ये याद रखना आपको। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का आपके ग्रीक वर्ड है, ये दोनों जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड फोटो और सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट, और फोटो का मतलब लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, टू कंबाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, हाँ अगर आपके जैसे आपको पता है बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या है आपके, ग्लूकोज, शुगर है एक तरह की, है ना। तो शुगर भी आप बोल सकते हो इसको, अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ होता है उस पर डिपेंड है। तो बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसे स्टार बना के लिख लो, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे आ सकता है। बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होगा, शुगर, और इसमें आप लिख सकते हो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी लिख सकते हो, कभी कभी जैसे ऑक्सीजन भी तो होता है। नहीं, हाँ ठीक है, फोटोसिंथेसिस का ये शुगर, आपके शुगर में आपके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और ऑक्सीजन भी इसमें रिलीज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद है, अच्छा वो मैंने बता दिया, लाइट एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, ये मतलब इसका भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ तो इसमें मतलब कौन सी एनर्जी जो है आपके कन्वर्ट हो रही है, या लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लाइट एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। प्रोसेस लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू विच एनर्जी, है ना, तो केमिकल एनर्जी हो जाएगा ये। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं अभी, तो बाकी चलो ठीक है, कुछ जो और बच जाएंगे वो क्वेश्चन कल करेंगे। फोटोसिंथेसिस अगर होता है आपके कि जो दो मेन स्टेजेस हैं उन सब में, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू, आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से मेरी क्लास को सुना है, अदरवाइज आप नॉइज बहुत करते हो, है ना।